हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 पर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन को पढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि एन निकालना है आपको, एन की वैल्यू। ठीक है, हमको ये एपीज दी गई है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 करेंगे पहले इसका। ठीक है, यहाँ पर हमको ए दिया, कितना दिया गया बच्चों, 7 दिया गया है। ठीक है, डी हमको नहीं पता है तो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, A2 माइनस ए कर देंगे, या फिर A1 बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, A2 कितना है, 13 है, ये आपका A2 है। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे 7, तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो सिंपली डी कितना आ गया आपके पास में, मैं लिख देता हूँ डी इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब ए आ गया है, डी आ गया है, एन आपको क्या करना है बच्चों, निकालना है। ठीक है, ए एन कितना दिया है, ठीक है, ए एन कितना दिया, 205। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, क्लियर है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये 205 दिया है, हमको एन की वैल्यू पता करनी है। तो बहुत सिंपल है, सिंपली ए एन का फॉर्मूला आपको सबको पता है, क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए एन हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, 205। ठीक है, ए कितना दिया है, 7 दिया है, प्लस आपको एन कितना है निकालना है। ठीक है, वो एन माइनस 1 डी, डी की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, अब 205, ये प्लस का 7 है, इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन माइनस 1। ठीक है, और ये 6। अब यहाँ पर दो तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, अब दो तरीके क्या है वो मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। फर्स्ट वे, फर्स्ट मेथड बोल सकते हैं, या फर्स्ट वे बोल सकते हैं। ठीक है, मेथड कि आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब इसको कर सकते हैं। पहले मैं सिंपल वे में करके दिखाता हूँ। 205 में से फर्स्ट मेथड करते हैं। 205 में से अगर हम लोग माइनस करें 7, तो कितना बचेगा बच्चों, 1, ये बचेगा 198, इतना ही बचेगा। इज इक्वल टू में एन माइनस 1 को एज इट इज रहने देते हैं, ये सिक्स इधर ले आते हैं। ठीक है, इसको करके देख कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 3 ज़ा 18, 1 बचेगा, देन अगेन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ, 33 आएगा इधर, एन माइनस 1 इधर है तो 33, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 34। ठीक है, दूसरे मेथड से भी यही आने वाला है। ठीक है, सिंपल है, एन की वैल्यू में निकालनी थी, हमने निकाल दी है, मतलब हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। मगर मैं आपको सेकंड मेथड भी करके दिखाऊंगा। सेकंड मेथड मतलब मेथड क्या, वे है एक तरह से, एक चीज़ को करने के कई तरीके होते हैं, और दोनों ही तरीके यहाँ पर परफेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, 20 क्या है, 205 में से ही जाएगा तो 198 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6n माइनस में 6, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 6n और माइनस का 6। अब ये माइनस का 6 इधर ले आइए। ठीक है, ये हो जाएगा इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में 6n बचेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 204 होगा, यही होगा। इज इक्वल टू यहाँ पर n लिखेंगे, ये 6 आ जाएगा नीचे। आप करिए, 6 3 ज़ा 18 बचेगा 2, एंड 24 4 साथ में 24 हो गया, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, तो अगेन आपने आपका आंसर क्या आएगा, 34 आ जाएगा इनकी वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, आसान लगता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मेथड सेम ही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ये करेंगे, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको सबसे पहले जो जो दिया गया वो लिख लेंगे। ए क्या दिया है, 18 दिया है। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्या करना है क्या निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको डी निकालना होगा। डी के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस ए करेंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, सो 15 1/2, इसमें से माइनस क्या करना है, 18 माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 30 हो गया, प्लस में 1 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 31 बाय में 2 इज इक्वल, और ये माइनस का आएगा यहाँ पर, सॉरी माइनस 18। ठीक है, यहाँ पर 1 होगा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आता है आपका, 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये तो सेम एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और ये
मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो -5/2। सो डी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, डी की वैल्यू जो आई है हमारे पास में वो आ गई है -5/2 आ गई है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है। लास्ट टर्म हमको क्या दी गई है, ए एन -47 दी गई है। हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे, मतलब ए जो है एन है हमको इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस में n-1 डी। ठीक है, ए एन कितना दिया है बच्चों, -47 आपको दिया है। ठीक है, और ए कितना है, 18 है, प्लस में एन आपको निकालना है। ठीक है, अब डी दिया है इनटू में यहाँ पर -5/2, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये वाला पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन में बेस्ट रहेगा कि हम इसको मल्टीप्लाई ना करके इसके साथ में, जैसे हमने ये वाला किया था, सॉरी ये वाला पार्ट किया था, वो ना करके हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे, ज़्यादा ईजी होगा आंसर दोनों में सेम आने वाला है। ठीक है, सो -47 ये प्लस का इधर आ कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में n-1, और मैं अभी इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये कितना हो जाएगा, -47 और -18, ये हो जाएगा आपका 8 ऐड करो 55 + 10, तो ये हो जाएगा -65। ठीक है, इज इक्वल टू n-1 को एज इट इज़ रखते हैं, और इसको अगर इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई में ही आएगा। ठीक है, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और 5 को इससे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी 13 पे चला जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया, 26 इज इक्वल टू में 26 इज इक्वल टू में n-1, और ये हो जाएगा 26 प्लस में 1 इज इक्वल टू में n। सो हमारे पास वैल्यू आ गई n की 27। ठीक है बच्चों, यही हमको इस क्वेश्चन में निकालना था बेसिकली। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी, कोई समस्या, को परेशानी, तो कमेंट सेक्शन में पूछो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई और समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी हेल्प हो सके, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन खुद से ज़रूर ट्राई करना, मैं तो कराऊंगा ही आप लोगों को। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ओके, ख्याल रखो अपना, और थैंक यू वेरी वेरी मच।